नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कैसे बनता है? कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बन जाता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग इसलिए लिखा है क्योंकि ये राजयोग जून के महीने में देवगुरु के द्वारा भी बनाया जाएगा और शुक्र के द्वारा भी बनाया जाएगा। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा ग्रहों के अंश बल के आधार पर कि मई 2023 में गज केसरी राजयोग प्रभावी क्यों नहीं था। देखिए, मैं 15 जून की कुंडली के आधार पर ग्रहों का अंश बल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि 15 जून को ग्रहों का अंश बल कितना था। देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री, बुध 12 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 13 डिग्री। 15 जून 2023 की डेट वो डेट है जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंशबल होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और राहु 7 डिग्री पर हैं। अब राहु चूँकि वक्री अवस्था में चलते हैं, 7 डिग्री का मतलब यह है कि राहु इस समय वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर प्रवेश करेंगे। तो राहु का अंशबल कम होता जाएगा, गुरु का अंशबल बढ़ता जाएगा 15 जून के बाद। तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलता रहेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 15 मई 2023 में मैंने गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, 12 डिग्री से कम थे। राहु का अंश बल
अधिक था, राहु मजबूत स्थिति में थे। जब गुरु का अंश बल कम था, राहु मजबूत स्थिति में थे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था और उस स्थिति में गज केसरी राजयोग नहीं बनता। लेकिन अब चूंकि राहु कमज़ोर हो चुके हैं, गुरु मजबूत हो चुके हैं, तो 15 जून के बाद बहुत ही मजबूत, शुभ और प्रभावी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और बुध भी मजबूत स्थिति में है, बुध के द्वारा अगर बनता है तो वो भी अत्यंत शुभ होगा। और शुक्र भी अत्यंत मजबूत हैं, 12 से 18 के बीच में है, 14 डिग्री अंश बल है, तो शुक्र के द्वारा भी जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही मजबूत और शुभ फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। जून 2023 का जो पहला गज केसरी राजयोग है वो शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि चंद्रमा की दृष्टि चंद्रमा पर जब शुक्र की या बुध की दृष्टि पड़ती है, उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग बनता है। अब आप डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। 6 जून प्रातः 4:40 से लेकर 9 जून प्रातः 6:02 चंद्रमा का गोचर मकर राशि में कुंडली के 12वें भाव में होगा। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बना। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन कुंडली के ये जो छठा भाव है और 12वां भाव है, छठे में शुक्र का गोचर है, 12वें में चंद्रमा का गोचर है, ये खराब भाव तो माने जाते हैं, लेकिन ये ऐसे भाव हैं कि इनके बगैर आपके बहुत से महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो सकते हैं। छठे भाव को रोग ऋण शत्रु का ही भाव माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और छठा भाव ही ऐसा भाव है जो कि नौकरी को शो करता है। जब भी छठे भाव में किसी शुभ ग्रह का गोचर होता है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और किसी भी तरह की कंपटीशन जीवन में हो, किसी तरह की विघ्न बाधा हो, अगर शुक्र जैसा ग्रह छठे भाव में गोचर करे तो फिर हर कंपटीशन को बीट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाती है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। अब सर्विस सेक्टर के बगैर तो फिर आपका कोई काम हो ही नहीं सकता है। सेवा क्षेत्र, बहुत से क्षेत्र आते हैं। वकालत का क्षेत्र हो गया, काउंसलर के रूप में कार्य कर सकते हैं, या फिर आप किसी तरह का भी कोई भी कार्य जो सेवा से संबंधित है, या सोशल सर्विस जो राजनीति से संबंधित, वो सब चीज़ें छठे भाव से शो होती हैं। छठे भाव में शुक्र का गोचर है, विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है और विदेश भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो ये समय आपको विदेशों से धन भी प्राप्त होगा, विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव जो होता है भौतिक सुखों का होता है। शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दिशा में भी
आगे बढ़ेंगे। माता के और मातृभूमि के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। शुक्र भाग्य के भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का भी इस समय आपको साथ मिलेगा। 6 जून से 9 जून के बीच में आप जो भी कार्य करेंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। पिता और गुरु का सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और 6 जून से 9 जून के बीच में अगर आप किसी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, कहीं टूर एंड ट्रेवल पर जाते हैं, किसी जगह देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है 6 जून से 9 जून के बीच में। अगली डेट आप नोट कीजिए। अगली डेट है 13 जून, बाद दोपहर 1:32 PM से लेकर के और 15 जून 8:23 PM। चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के पराक्रम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये गज केसरी राजयोग 13 जून 1:32 PM से 15 जून 8:23 PM तक प्रभावी रहेगा। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रैवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग का और छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाला होगा। और चूंकि भाग्य भाव पर चंद्रमा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में आपका मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे आपको कौन सा कार्य करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। कुंडली का तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है और अगर आप इस गोचर काल में ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, खास करके विदेशों से, तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो आप कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ कर के आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए नए अवसर भी तलाश करेंगे और इस समय आपको भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। अगली डेट नोट कीजिए। 22 जून 22 जून को प्रातः 4:18 पर चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे कुंडली के सप्तम भाव में। और 22 जून से 25 जून 4:52 PM तक चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही सुखद होगा। क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पार्टनरशिप, सोशल इमेज, लीगल कॉन्टैक्ट्स, रिलेशनशिप और आपकी डेली इनकम को शो करता है। गुरु विवाह के कारक होते हैं। अगर आप इस समय विवाह के इच्छुक हैं
विवाह के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं तो आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से उत्तम कोटि का विवाह तय हो सकता है या उत्तम जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति का भी योग बनता है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर चंद्रमा जैसे शांत सौम्य शीतल ग्रह का गोचर और गज केसरी राजयोग बनना व्यापार के क्षेत्र में किसी प्रकार की अपने पार्टनर के साथ आपके तनाव थे वो उसको समाप्त करने का ये बहुत अच्छा समय है। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, व्यावसायिक सफलता में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी प्रकार की कोई कटुता थी वो दूर होगी। बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार के लिए भी अत्यंत आदर्श स्थिति है, क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात को भी ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और नई ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा और विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। अगली डेट है 27 जून। 27 जून को प्रातः 3:28 चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। चंद्रमा भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। 27 जून 3:28 AM से 30 जून 10:19 AM तक चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में होगा और गुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा कुंडली के भाग्य भाव में। कुंडली का नवम भाव जो होता है ये भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, कंसल्टेंसी, इन सब को शो करता है। और नवम भाव के स्वामी कारक स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। नवम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपको भाग्य का फुल सपोर्ट देगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस समय आपको अपने पिता और गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी और आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी होगी। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मोपदेशक या लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय की भी शुरुआत कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी वो पूरी होगी। गुरु संतान के कारक होते हैं। आपको इस गोचर काल में संतान की भी प्राप्ति हो सकती है या फिर आप संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो जून माह में गज केसरी राजयोग की जो डेट्स मैंने बताई हैं, जो टाइम मैंने बताया है, इसके दौरान किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें और रिज़ल्ट आप देखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। साथ ही साथ इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है,
शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।